हालेलुया। आज हम सबको थोड़ा जगे रहने की आवश्यकता है। यदि कोई सोया तो मैं नाम लेके बोल दूंगा कि सो रहे हो तुम, सोने नहीं दूंगा आज। परमेश्वर मेरी मदद करे। मैं कौन हूं इसको सोना या जगाना। सबसे मुख्य बात, सबसे मुख्य चीज जीवन में क्या है? जो आपके पास नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। मैं आपकी ओर से उत्तर चाहूंगा। हमारा मन जिंदा रहना। बातें बहुत निकलेगी तो हमारा मन बुद्धि सोमा कुछ कहने वाली है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल। सही बात है। सबकी जेब में सारे पैसे निकालो, वो घर जाओ अपने आप। तुम कैसे जाते फिर देखता हूँ मैं। होटल में चले जाओ के प्रभु तू देगा, और वहाँ पैसे के लेकर चले जाओ, तुम्हारे पेट की मार पड़ेगी, खाना वाना क्या सब कुछ निकाल लेंगे तुम्हारे पास। आज के जीवन में ये समझा जा रहा है, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा माना जाता है कि धन ही सब कुछ है। धन है तो आप स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं, धन है तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ सकते हैं, जा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लौट सकते हैं। पैसा 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 बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। पैसा सब मर्दों की जड़ है। मालूम है? मनी, लव ऑफ मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स। यदि पैसा सब कुछ होता तो परमेश्वर ने भी इसका रेफरेंस दिया होता बाइबल में कि पैसा सब कुछ है। क्या आप समझते हैं इस बात को? आज के युग में, आधुनिक युग में पैसा अहमियत रख रहा है, सबसे ऊपर आ चुका है। 99.9% लोग ये कहेंगे भाई पैसा नहीं है तो बेकार है, पैसा है तो सब कुछ है नहीं? रजनी बहन है, सच बात है। नहीं बोलते ही है, सच बात यही है। लेकिन एक बात कहूंगा, जिनको परमेश्वर से प्यार है, जो उसके वचन को चखे हैं, जो उसके आत्मा की अगुवाई पाए हैं, उनके लिए क्या मुख्य है वो जानते हैं। मैं अब शुरू करूंगा। एक्चुअली में धन का होना, उसकी व्यवस्था करना, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। मेरी बात को समझो। धन आ गया तो अपने आप बुद्धिमान नहीं हो गए। व्यवस्था करना, उसके लिए ज्ञान होना आवश्यक है। हमें से हर जन, हर प्राणी, हर मनुष्य अपनी सोच के अनुसार सही है और बुद्धिमान है। जब वो बात करता तो ये करना है तो ठीक हूँ, इसका समय सुनता तो करो। सब बोलते मैं तो ठीक हूँ। Everyone is right in his own way, in his own way. क्या यह बात परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक है? मैं पूछ रहा हूं भाई, तुम अपने आप में ठीक हो? क्या ये वचन के अनुसार ठीक है? नहीं ठीक है तो क्यों ठीक नहीं है? कहां लिखा है? तुम गलत हो, गलत हो। क्या हम अपनी सोच में सब ठीक है, समझदार है? तभी तो दुनिया चलती है। क्या हम बुद्धिमान हैं? या परमेश्वर के वचन के साथ ठीक है? ये लेजी में कुछ सारे लारी लेजी में अपनी समझ का सहारा ना लेना। वो तो हमें आज्ञा दे दी, लेकिन वो बोलता सबने पाप किया, परमेश्वर को महिमा से रहित किया है। हम सब ने गलती की है, हम सब ठीक नहीं है। We are not correct all the time. हम सब ने पाप किया, all have sinned and fallen short of glory of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार ये बात जो कही गई कि हम सब बुद्धिमान है, अपने आप में सही है, सही नहीं है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर को महिमा से रहित किया है। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते और फिर भी
अपने आप को सही समझते हैं? सोचो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं, फिर भी अपने आप को ठीक कहते हैं। क्या ये ठीक है? मलाकी 3 का 6 से 9 में देखेंगे, पढ़ेंगे इस बार। कह रहे यहाँ हम क्या बातें देखते हैं कि परमेश्वर हमें याद दिला रहा है, परमेश्वर हमें उसका वचन याद दिला रहा है कि पुरखाओं के दिनों से हम उसका कहा नहीं मान रहे। पुरखाओं के दिनों से, अपने बूढ़े, अपने दादा परदादा लड़का, उसके समय से हम उसका कहा नहीं मान रहे और उसे लूटते आ रहे हैं। अरे भाई, लगातार कोई आज हम में से मेरे समेत कहे कि मैंने परमेश्वर को धोखा नहीं दिया, लूटा नहीं, या उसका पता नहीं डाला, तो शायद झूठ होगा। तभी तो कह रहा है सबने पाप किया, परमेश्वर को महिमा से रहित किया है। अब जब मान नहीं रहे और लूटते आ रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो क्या दर्शा रहे हैं हम परमेश्वर को? जब हम परमेश्वर ही का कहना नहीं मानते, तो कैसी झूठी आशा रख रहे हैं हम? What a false hope we are carrying when we don't agree with Him, when we don't obey Him. We are carrying a false hope. मेरी बात को समझ रहे हैं? हम सबने पाप किया, फिर भी कहते हैं नहीं। कैसी झूठी आशा रख रहे हैं हम? कैसे उसकी आशीषें पा सकते हैं? आशीष खाली एक ही चीज के द्वारा नहीं है, इस क्यूमुलेटिव सब मिलाकर है। ऊपर की आयत थोड़ा ध्यान से देखें जो अभी हमने पढ़ी कि तुम पुरखाओं के समय से मेरा कहा नहीं मानते, लूटते आ रहे हो। थोड़ा ध्यान देंगे, यह उसकी न्याय टिप्पणी है, न्याय की टिप्पणी। आप ध्यान रखो, मैं एक वचन बोल रहा हूं, हमारे धर्म व्यवस्था के हेतु ही एक न्याय टिप्पणी है। आई विल से दैट दिस इज हिज जजमेंटल व्यू। निर्णय दिया उसने, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी, निर्णय दिया है। बहुत देर तक लगातार करते आए हो, then it becomes a judgment concerning our handling of financial resources. अपने धन हेतु सारे संबंध में हम हमारे प्रति उसने ऐसी टिप्पणी की, ऐसी जजमेंटल व्यू दिया जो कि हमारे लिए थोड़ा सा खतरनाक दिखता है। न्याय टिप्पणी है। सच यह है कि, अब ध्यान से सुना, मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, सच यह है कि अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, मैं अपने आप को छोड़ नहीं रहा इसमें, केवल 32% पासवान दशमांश देते हैं। कितने? 32% इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स हिसाब से। अरे जब अगुआ, जब लीडर ऐसा होगा तो झूठ कैसा होगा? अगुआ चोर है तो झूठ कैसा होगा? अरे जेब कतरे चोर, चक्के है, चक्कू मार। थोड़ा सा खतरनाक बात दिख रही है। यदि अगुए ऐसे हैं तो झूठ कैसे होगा? यदि अगुआ चोर है तो उसका झुंड भी चोर ही होगा। आज यहां से हट रहा हूं मैं, और हम यीशु के सच्चे चेले होने का प्रदर्शन करें। एक्शन स्पीक्स लाउडर। मालूम है, आपका एक्शन चीख कर पुकारता है। अगले को दिखाने की जरूरत है, एक में ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। He needs to point the way. उसको खाली एक दिशा दिखाने की जरूरत है। They will catch the fire. हमें किसी चीज पर दबाव की आवश्यकता नहीं है, हमें प्यार की आवश्यकता है, हमें तरस की आवश्यकता है, आवश्यकता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि हम यीशु के सच्चे चेले होने का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उसका कहा माने, उसका कहा माने, उसके कहे में चले और फिर उसकी महलों में चले। There is no other way to please God except obedience. आज्ञाकारिता के अलावा परमेश्वर को खुश करना, विश्वास बोलते हैं ना, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को खुश करना होना है। विश्वास के साथ कर्म जुड़ा होना चाहिए। विश्वास अकेला भरा हुआ है,
याकूब ने इस बात की पुष्टि की, तुम अपना विश्वास विश्वास से दिखाओ, मैं तुम्हें कर्म से अपना विश्वास दिखाता हूँ। विश्वास है तो उसके साथ जुड़ा हुआ कर्म आपके लिए लीथल बन जाएगा, ऐसी आग बन जाएगा जो बुझ नहीं सकती। मैं एक बात यहां कह रहा है, एक वचन यीशु ने कहा था यूहन्ना 11:40 में मार्था को, हे मार्था, यदि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, विश्वास करेगी, कर्म करेगी, उस अनुसार चलेगी। तो मार्था भी फ्लक्चुएट कर रही थी, इधर उधर होती थी। हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, जो तो पिता से मांगे वो तो दे देगा, लेकिन थोड़ी देर कहते अब तो उसकी लाश बदल तुम्हें कह रही हो। हम फ्लेक्सिबल है, कभी कभी हम चेंज होते रहते हैं, इधर उधर डावाडोल हो जाते हैं। और एक वचन और है, ये शायद 1:19, यदि तू आज्ञाकारी होकर मेरी माने, परमेश्वर कह रहा है यदि तू आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यहाँ यदि यीशु के चेले होने का प्रदर्शन करना चाहते हो तो उसकी आज्ञा को मानो, उसके वचन को जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? जानने से ही मानना आएगा। धन व्यवस्था के क्षेत्र में हम सब बढ़ोतरी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तरक्की चाहते हैं। क्या चाहते हैं? बहुतायत चाहते हैं। कौन नहीं चाहता धन के क्षेत्र में बहुतायत? एक हाथ मारो, एक हाथ जो धन के क्षेत्र में बहुतायत नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं। आमेन। कैन यू से आमेन विद मी? आमेन। यदि हम धन के क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं, बहुतायत चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, तो मलाकी 3:10 आज आप कहोगे पास तो देने में दे रहा है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ जो दे दिया प्रभु ने उसकी व्यवस्था और उसका प्रयोजन जो आपको कर दिया, उसके लिए बुद्धि और ज्ञान कहाँ से बटोरोगे? प्रभु का वचन नहीं बनाएगा आपको, हमको प्रभु के वचन से ही उसको लेना है। यही धन व्यवस्था का ज्ञान है। मलाकी 3:10 धन व्यवस्था का ज्ञान कि आपके पास आ गई तो वो कैसे बढ़ेगी, कैसे बची रहेगी, कैसे उसको आप संभाल के रखने पाओगे, कैसे उसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने पाओगे। परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे बेवकूफ नहीं हो। कहता है इस पृथ्वी को भर दो। अरे बिना ज्ञान के क्या भरोगे? गंद डालोगे वहां पे। 3:10 में क्या कर रहा है? मैं कह रहा हूं कि मैं किसी ये 3:10 को पढ़ रहा, सबको ये वचन बहुत अच्छा मालूम है कि सारे दशवांश मेरे भंडार में लेकर आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके मुझे परखो। ये परमेश्वर ने ऑप्शन नहीं दी, चुनाव नहीं दिया, आज्ञा दी, लेके आओ। हमने कहा मेरी मर्जी है, ऐसा कोई जबरदस्ती परमेश्वर ने मनुष्य से जबरदस्ती नहीं। जब उसको स्वेच्छा का दान दे दिया, उसके बाद उसके ऊपर छोड़ दिया। तब से अब तक उसने दान वापस ले लिया। आज भी दान हमारे पास है। हाउ वी कैन एक्सरसाइज द पावर ही हैज गिवन टू अस फॉर अदर्स एज वेल एज फॉर आवरसेल्फ। अपने लिए और दूसरों के लिए हम कैसे सामर्थ्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे बीज के से विश्वास की तरह माने। हम यदि इस देने को बीज के से विश्वास की तरह माने और आनंद से आशा करते हुए, मैं कहूँगा हम बड़ी फसल, बड़ी कटनी व चमत्कार को देखेंगे। आज मैं बता रहा हूँ, यदि यीशु मसीह ने 15:7 यूहन्ना में कहा यदि तुम मुझमें बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी नहीं लगातार, तो जो चाहोगे तुम्हारे हो जाएगा। यहां मैं कह रहा हूं, बड़ी स्पष्ट बात तो ये है कि हम बड़ी फसल, बड़ी कटनी, बड़ी चमत्कार को देखेंगे जब हम इस विश्वास के बीज की तरह इसको बोएंगे और लगातार बोते जाएंगे। परमेश्वर के देने और लेने का मतलब लेने देने का, बुआई और कटाई का समय, यदि इन सिद्धांतों को हम तब तक देखते रहेंगे जब तक यह सृष्टि है। इसका मतलब जब तक आप जीवित हो और ये पीढ़ियां चल रही हैं, समय चल रहा है, सृष्टि चल रही है, तब तक बुआई और कटाई का सीजन चलता रहेगा।
आप बोगे इसका मतलब दोगे तो वापस आएगा, बोया तो इसका मतलब दे दिया आपने। जब फसल है तो कटाई होती, अरे कितनी आती है? किसान क्या 100 बोरे बीज के बोता है, 1 बोरी बोझता पीता है और 30, 60 और 100 बोरे लिखा मिलता है उसको। ये सिद्धांत परमेश्वर का है। हम इस रहस्य को, इस सीक्रेट को, इस बात को जान ले तो शायद देना हमारे लिए मुश्किल ना हो। हम इतने कंजूस हैं कि देने में हम अपने दिमाग के घोड़े भगा लेते हैं, कहाँ रोका, अरे कैसे कैसे। लेकिन आज एक बताऊं, ऐसा नहीं होता तो यीशु मसीह नहीं कहता दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा के हिला हिला के लोग तुम्हारी झोली में डालेंगे, तुमसे रख नहीं पाओगे। अरे भाई, हमारे में से कोई ऐसा नहीं है जो कि प्रभु ये वचन मेरे जीवन में पूरा कर। लेकिन आज एक बात बताऊं ना, यदि आप परमेश्वर क्या नाम मानेंगे, परमेश्वर आपका क्या नाम मानेगा, ड्रॉ नियर टू मी एंड आई विल ड्रॉ नियर टू यू। 4-5 आपको भी बदलेंगे, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। कितना जरूरी है, आप जितना परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में बढ़ते जाएंगे, अरे परमेश्वर सिद्ध कर देगा कि जो वो कहता है वो करता है, उसने कर दिया है, बार बार करता है वो। आज फिर हमसे यही आशा करता है कि हम इस बात के, इस रहस्य को जानें। यदि आप उत्पत्ति के खोलना नहीं, 8वें अध्याय में देखो, जरूर देखना इसको। हम देखते हैं यहाँ पे 8वें अध्याय में नूह ने दिया, नोहा ने दिया और नोहा को परमेश्वर ने और आशीष की आशीष दी। आज आप आदम की संतान नहीं है, नूह की संतान है। मालूम ना, उस समय सारी सृष्टि नष्ट हो गई थी, नूह के द्वारा, नूह के परिवार के द्वारा और उन जानवरों के द्वारा जो परमेश्वर ने कहा, उसके द्वारा सृष्टि द्वारा एक्शन में आए। कितनी बड़ी बात है। विश्वास का बीज उस सेवकाई का बीज है जिसे हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। यदि आप उत्पत्ति में 18वें अध्याय में 1 से 15वें आयत में भी देखोगे तो अब्राहम ने सेवा की, इसका मतलब बीज बोया और परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया। आप भी विश्वास का बीज प्यार, आशा और विश्वास के साथ दशवांश के द्वारा लगातार हो। मैंने 3 चीजें बोली है, विश्वास का बीज प्यार, आशा और विश्वास के साथ दशवांश के द्वारा लगातार हो। बाढ़ की सी आशीष व चमत्कार को देखोगे, बाढ़ की सी आशीष। बाढ़ को देखा किसी ने? रोक नहीं पाते आप। मद्रास में आई थी एक बार, चेन्नई में सुनामी, जो उसके लपेटे जा गए, उसको पकड़ सकते हैं, थाम सकते हैं शोर में? परमेश्वर वादा कर रहा है, ऐसा करके मुझे परखो, देखो मैं आकाश के ध्रुव के गोल कर तुम पर आशीष की अपरंपार बारिश करता हूं। मेरी अपरंपार बारिश बाढ़ को दर्शाती है। जिस चीज को हम समेट नहीं पाए वो बाढ़ को दर्शाता है। कहते हैं इतनी बारिश करो कि तुम उसे रख नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू कंटेन इट। परमेश्वर तो आपको वादा कर रहा है चमत्कार का, बाढ़ कीजिए, आशीष का। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो कहते हैं बीज आ गया, इसका संभाल के रख ले भाई, होने की जरूरत नहीं है। अब बीज अपने आप में बड़ा घमंड करा देगा, मैं बहुत बड़ा फॉरेस्ट हूँ, ये हूँ। जब तक तू गया नहीं, जब तक बीज जमीन में गिरा नहीं, जब तक वो गला नहीं, जब तक वो सड़ा नहीं, तब तक वो फला नहीं। जरूरी है बीज का जाना। वो बीज हमारा धन है, वो हमारा समय है, हमारा टाइम, टैलेंट, एनर्जी, स्किल, दैट इज दैट। आप जब कभी अपना समय किसी को देते हैं तो आप अपना जीवन दे रहे हैं। आप धन देते हैं तो अपना जीवन दे रहे हैं। आप कुछ भी किसी को देते हैं तो आप अपना जीवन दे रहे हैं। यू आर गिविंग योर लाइफ। यार, मनी इज लाइफ। When you spend your life, hard work, and then you get money. When you give money, you are giving your life to the Lord, and Lord is happy with it. Can you say amen with me? परमेश्वर आपके जीवन से तृप्त होता है जब आप आज्ञाकारिता
में होते हुए उसकी बात को मानते हैं। मौका आपके हाथ में है, मौका आपके हाथ में है, इसे जाने ना लो। हम सोचते हैं आप सारा बिना है कौन सा बच्चा तो बैठा था, कभी 100 रुपए तो 500 रुपए पापा ने दिए सीना को पॉकेट अलाउंस, उसमें से कभी दशमांश निकाला सच नहीं। आज तक बोल रहा हूं, तू उस 500 में से 50 रुपए जब डाल देगी, तेरे पापा की जेब उमड़ती रहेगी, तेरी मम्मा के बटुए में जो पैसे जब पूरी निकलेंगे। हम इतने कंजूस, क्या परमेश्वर तो बड़ा उदार है। सोच रहे हैं बेटा, हम बच्चे यहाँ से सीख सकते हैं। हमको कोई आता है रिश्तेदार पैसे दिए, ये मेरे, ये तो मेरे में आदमी ये तो बच्चे बड़े सेल्फिश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नहीं ये मेरे हैं। हम बोल करके बैठ जाते हैं, ट्राई यू विल लर्न फ्रॉम हियर बेटा, आई एम टेलिंग यू, तेरे पैसे खत्म जल्दी हो जाते हैं। नहीं सुन गया, अच्छा खर्च करने वाले बंदे भी चाहिए भाई, सारे मेरे ऐसे की दोस्ती चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके दिए हुए स्रोतों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें, यूज हिज रिसोर्सेज वाइजली एंड जुडिशियसली। मैं कहूंगा कि जहां खर्च कर रहे हैं जरूर करो, सही वाइज और जुडिशियस यूज ही चाहिए। मौका किसके हाथ में है? आपके हाथ में। आज्ञाकारी होकर इसे थाम लो और थामे रहो। परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हो, मम्मी पे करो नहीं करो, पापा पे करो नहीं करो, परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हो। उसे जो काम करता है वो देगा। हम बोलते हैं आपको मेरा पापा कहता, मेरी मम्मा कहती है। आपका दशमांश एक चुनाव नहीं है, इस पृथ्वी पर आपके विश्वास के चलन की मोहर है। इस पृथ्वी पर आपके विश्वास के चलन की मोहर है। इट इज द अर्थली मैनिफेस्टेशन ऑफ द सील ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास की सील है, मोहर है। रोमियो 1:17 में कह रहा है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा, विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। ही शब्द और ही शब्द बहुत बेकार है। परमेश्वर को धन्यवाद, ही का बलिदान चढ़ा। 50:14 में बोलता है भजन संहिता में, यहाँ पर बोला है धर्मी जन विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। धन के द्वारा नहीं लिखा, संपत्ति के द्वारा लिखा, बेटे बेटी के द्वारा लिखा, विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। The just shall live by faith। परमेश्वर के आत्मिक नियम, मेरी बात को ध्यान से सुनना, परमेश्वर के आत्मिक नियम, बुआई और कटाई, बीज बोने का समय, फसल के काटने का समय, लेना और देना, गिविंग एंड रिसीविंग, ये जब तक हम जीवित हैं, सृष्टि है, तीनों आत्मिक नियम चलते रहेंगे। क्या मैं बोल रहा हूं, दे रहा हूं, बुआई और कटाई, लेना देना, ये आत्मिक नियम चलते रहेंगे। ये सब हमारे विश्वास के द्वारा ही दर्शाए जाते हैं। आप जीवन में कोई भी कदम बगैर विश्वास के नहीं उठाते। सोचो, आज मैंने एयर टिकट लाके संजय को दे दी, ये लो बेटा सिंगापुर जाओ, और दिल्ली घूम के आओ। जिसके छोटे भाई के कान में फूंक मारने जाते हैं, डुप्लीकेट है, बेकार है, वो नहीं है, तो टिकट डुप्लीकेट है। इसके दिमाग में शक आया, पास में नहीं, आप आज तो दे। मतलब हम विश्वास को कैसे बेलाइन कर सकते हैं, कैसे उसको वॉल्यूट कर सकते हैं। कोई भी आप कदम उठाओ, मैं उसको बोलूंगा तो आपको मानना पड़ेगा, जस्टिफाई कर सकता हूँ, लेकिन एक बात बताऊं, परमेश्वर विश्वास करने के लिए बोल रहे हैं। यदि हम विश्वास से कदम उठाएंगे और वो कार्य करेंगे, परमेश्वर उसमें हमारी मदद करेगा। हम जीवन में घर से चलते हैं, अभी चल रहा हूं, मैं दफ्तर जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, सब विश्वास से चलते हैं। पता है वो हमेशा नहीं जाओगे, किसको मालूम है? ये सारे के सारे हमारे विश्वास पर आधारित हैं। हर कदम, हर सोच हमारे विश्वास पर आधारित है।
और इनका चमत्कारी असर इसके परिणाम को दर्शाता है। आप विश्वास करते हैं, कर्म करते हैं, वैसे आपके उसके जो इफेक्ट्स हैं, चमत्कारी असर दिखते हैं। ऐसा करने से हम अब्राहम के आशीर्वाद पाते हैं और देने में बढ़ते हैं। आत्मिक नियम का जानना जरूरी है, तभी तो मानो। मेल्किसेदेक पुराने नियम में यीशु का प्रतिरूप है। पुराने नियम में दर्शाया वो यीशु का प्रतिरूप है, उसका उसकी एक छवि को दर्शाता है। इसलिए आज जब हम देते हैं तो हम सीधा यीशु के हाथ में देते हैं। कभी नहीं समझो ये पास्टर के घर में जाएगा, ये तो इनके घर में इसके हो जाएगा। एक बात जानो, जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए देते हैं, क्या प्रभु आपके पास वो सामर्थ है कि हमारे अगुओं को, हमारे बड़ों को, हमारे जो संचालक हैं, इनको प्रभु बुद्धि ज्ञान का दान दे, ताकि ये जाने कि तेरी दी हुई व्यवस्था, तेरी करी हुई व्यवस्था का चलन न करने से उन पर क्या भार आन पड़ सकता है। नहीं प्रभु, मैं तेरी बात को जानूंगा, समझूंगा और उसको मानूंगा, बस यही बैठा रहूंगा, आगे नहीं। इब्रानियों का 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि मेल्किसेदेक जो यीशु की तरह है, परमेश्वर का पहला याजक, जब हम अपने विश्वास के बीज को बोते हैं, आज हम सीधे यीशु के हाथ में सौंपते और बोते हैं। मैं इस बात को ही आपके साथ कह सकता हूं फुल कॉन्फिडेंस कि इस बीज ने केवल आशीष ही नहीं, मेरे जीवन और सेवकाई में भी बहुत ऐसे असर डाला है। आप बीज को बोइए से, ऐसा नहीं पास्टर टंडन ने कभी दशमांश में चोरी नहीं की, सबके सामने कह रहा हूं, चोरी नहीं की। एक काम करता था, 50,000 रुपए 5,000 रुपए लॉकर में लगा करता, प्रभु ये तेरा है और 45,000 मेरे हैं, ठीक है। अब वो तो प्रभु जो तूने कहा मैंने किया, अब जो तूने करना तू कर। बिल्कुल बाप बेटे की बात होती थी। पैसे चर्च में कम डालता था, बाकी वही बड़े रहते थे। 60,000 रुपए इकट्ठे हो गए और मैंने लिफाफे में डाल के एक बार किसी सभा में गया लुधियाना में, वहां पर उन्हें छुआ, आगे वो पैसे मैंने चाहिए ना, मेरे बड़े पास में बुला के बोलते ही पैसा कहां से आया, होता सिर्फ 20% लौट डालो, पेनल्टी है। अरे गलती कर दिया मैंने बता के 20% उसको रिट्रीव करने के लिए पेनल्टी है। दिखाया उन्होंने वचन ये है। मैं एक बात बोलूं, उस दिन के बाद सुनो, उस दिन के बाद वो होल्ड करने की, वो रोक रखने की आत्मा निकल गई। क्योंकि आप जब तक एक्शन में नहीं आते, उस वचन के चलन में नहीं आते, आपको सही आपका मार्ग नहीं बनता, आपका तौर तरीका बन जाता। आपको बताया देव के पास पैसे आ गए 10,000 रुपए, पहले 11,000 ये प्रोग्राम मेरा है नहीं, तो आपका जीवन शैली, जीवन का रवैया, चलन वही रहता है। फिर परमेश्वर आप तो लगातार बीज डाले, वो आपके पास लगातार उसकी फसल आ रही है। परमेश्वर आपकी सोच के बाहर देता है, बाढ़ की तरह देता है। ऐसा करके मुझे पढ़ो, देखो मैं आकाश के जोर में बोलकर तुम पर आशीष की अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं। यार आपने बाढ़ का सीन देखा नहीं है किसी ने? मैंने देखा मॉलडाउन में जब बाढ़ आई थी, लोगों ने कोठियां थी, उन्होंने सफेद और काले चने गोदामों में डाल कर कोठी फट गई नीचे, कोठी फट गई। बोलो फट गई पास, ये क्या इतने शब्द हमने पहली बार सुना। वो छोले फूल गए, छोले काले चने और सफेद चने फूल गए, इतने फूल गए, बोरियां पड़ी थी मतलब गोदाम में। बाढ़ क्या कर सकती है मेरी मां, लेकिन मां परमेश्वर की दी हुई बात जो है वो भाई साहब चमत्कार और हमारे लिए आशीष का कारण कि हम उसके अंदर आनंदित हो सकते हैं। परमेश्वर जब देता है ना, उसके साथ दुख ऐड नहीं करता। When he gives, he doesn't add sorrow. भाई मैं तो एक बात कहूंगा, सच में अच्छा जीवन देखना चाहते हो तो मालूम है मेरी इंग्लिश इंप्रूव कहाँ हुई? वचन के द्वारा। शायद आज कहूंगा कि जिस परिस्थिति में हूं, परमेश्वर का धन्यवाद
कि वो अपने दास को वो जागृत भी करता है, याद भी दिलाता है, सिखाता भी है, रिमाइंड भी कराता है। लेकिन क्या मैं आज्ञाकारी हूँ? हम समझते यार मैंने ये लेना है, यार ये नहीं ले पाऊंगा, इतना कर दूंगा। तो एक बात बोलूं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में सोचो नहीं, पहले कर दो। मैं आज उस शख्स का नाम नहीं ले रहा, किसी घर में गया, प्लीज ध्यान से सुनना मुझे, उनके घर में गया और लिफ्ट में ऊपर गया करके वापस आ रहे लिफ्ट से, तो वो शख्स मुझको कह रहा है कि साहब आपसे बात शेयर करना चाह रहा हूँ, बोलो। उसने समझा शायद पास्टर कुछ आज मेरे को कुछ कह रहे हैं, कह रहा मैं दशवांश नहीं दे पा रहा। बोला मैंने कहा नहीं, क्या मेरे को शायद आज आप मेरे को याद दिला रहे हैं, मेरे मुंह से शब्द सुना तूने नहीं, तो बोला अब सुन ले, पहले दशवांश निकाल। कह रहा मैं बच्चों के 30 आ गया, इधर आ गया, फीस देनी है, ये देनी है। मैं बोला पहले दशवांश निकाल, पहले दशवांश निकाल, बाकी अपने हाथ में ले। कहां से उसके आउट ऑफ द टर्म प्रमोशन आई, एरियर्स मिल गए। 3 महीने के बाद बोला अरे बस सारी फीस के सब कुछ दे दिया परमेश्वर ने। हम परमेश्वर का कहा माने, अरे वो आप भी कभी घटी को पूरा करने की सामर्थ्य है। If your thing is, he is well able to do beyond what we can think, pray, comprehend and imagine. अरे उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हम उसका कहा तो माने, उसका कहा जाने से, उसके वचन की गहराई में जाने की कोशिश तो करें। आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं इतना दूंगा तेरे को कि बस तुझसे संभाल नहीं पाएगा, संभाल नहीं पाएगा, वही तो चाहिए। फिर आ जाए तो हम उसको मना करते कितना बुरा लगता है। सच बात है, देव आज देव को शायद देव 10 लाख होना चाहिए, क्या रहा यार तू छोड़ दो, 10 लाख में शब्द निकले। हम सच बात यह है, मैं बताऊं मुझे एक चीज महसूस हुई, शायद कई चीजें हमें छोटे ने सिखाई, हमारे भाइयों ने सिखाई, बहनों ने सिखाई। एक आदमी लेता है और वापस करता है, लेता है और वापस करता है, लेता है वापस करता है। अब क्या करोगे? एक परसेंट आएगा। अब मेरे पास पैसे हैं, क्या थोड़े पैसे चाहिए पास? जरूर होगा, क्यों? तेरा ठीक नहीं बोल जल्दी बोलो, तुझे बुरा क्यों लगा? अबे तुमने वापस किया, तुमने कहा मुझे उधार चाहिए, तुमने कहा मुझे वो चाहिए, मैं वापस नहीं करूं। फिर प्रभु ने कहा देख यहाँ बुद्धिमान हो जा, जहां तेरे को ईमानदारी नहीं दिख रही, वफादारी नहीं दिख रही, विश्वास नहीं दिख रही, परमेश्वर हम में विश्वास करता है। इसीलिए उसने अपना वचन हमें दिया कि ऐसा करके मुझे परखो, देखो मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर आशीष की अपना पर बारिश करता हूं कि नहीं। हम तो कभी घड़ी को देखे रोड लगते हैं, अरे मुझे आज हो गया, बस अभी काम नहीं हो रहा, है ना? कहाँ है? आज एक बहन नहीं बैठी है, पता कौन है वो? अब मैंने इसको कुछ नहीं कहा, कौन है वो? बोल दे अपने मुंह से, इसकी मम्मी। आप देख लो उसका कौन सा काम परमेश्वर ने नहीं किया, सब काम कर दिए। जब कोई परेशानी आएगी पता क्या है, लेकिन एक बात जानो, वो परमेश्वर के पास आ जाती है। एक बात खास है, बहुत अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर के पास आते हैं। पहले तुम मेरी और फिरो, फिर मैं तुम्हारी और फिरूंगा। टर्न टू गॉड एंड गॉड विल टर्न टू यू। परमेश्वर कह रहा है पहले मेरी और फिरो। अरे भाई क्यों फिरे? हम कोई गलती थोड़ी करते हैं, परमेश्वर को फिरे। यही उस समय के मुलाकी ने कहा कि हम तेरे पास नहीं आए भाई, हमने कौन सी गलती है? उन्होंने फिर भी नहीं मानी। लेकिन आज एक बात मानो, यदि तुम मानोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। बहुत यदि तुम आज्ञाकारी होकर में जब तुम मानो और आज्ञाकारी हो जाओ, मैं स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं, आज्ञाकारिता में चौथा ये शब्द, पास्टर के पास एक ही शब्द है। आज एक बात बताऊं, मेरा बड़ा भाई मेरी जिंदगी अक्षय, मेरा बड़ा भाई जीवन में हमेशा कंफर्टेबल रहा, लेकिन उसने अपने टाइम में मौज की, खूब मौज की। अब पता क्या कहता है? कहता है तेरी मौज है अपना, जितने मोटी चेक कटवा लो, जो मोटी काम करा। तो क्या बाबूजी बड़े मौज किया तुमने, कोई हिल स्टेशन नहीं छोड़ा। मैं नहीं कह रहा नहीं जाओ, लेकिन जो आपके पास आ गया वही ईद नहीं थे, रोजा हुआ तो ईद हो गया, नहीं तो रोजा चल रहा। ये नहीं,
परमेश्वर आपको हर सीजन में एक जैसा बनाया, all the time smiling, joyful, abundant. लेकिन wise and judicious use of the resources he puts at your disposal. आपके पास जो दे उसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल होना चाहिए। आपने कितनों का यहाँ पे सुधीर गुप्ता एक बार हमारे चर्च में थे, जो गुरुओं में हमारे सर में रहते हैं। सुधीर गुप्ता जो राजपुर रोड में रहते थे, सचिन जिनका बेटा है, 50 इंच इतने अमीर सचिन आता है, लेकिन घर में चले जाओ ऐसा बिल्कुल नॉर्मल, कोई एक्स्ट्रा नहीं, कुछ नहीं, अच्छा होता है। एक दिन शाम को आया, मर्सिडीज कार में आया, मुझे होता है तो कहा था मैं इसे ले आऊंगा, और भाई तो भाई ने पूछे, लेकिन एक चीज है, परमेश्वर जो चीज आपके हाथ में देता है वो चाहता है उसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल हो, गलत इस्तेमाल नहीं हो, शो ऑफ नहीं हो, दिखावा नहीं हो। हम उसका इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए भी कर सकते हैं। मैं भी कह रहा हूं, वैसे तो ही होना चाहिए, लेकिन उसने आपको अपना जीवन दिया, जीवन चलाने का जरिया दिया है, धन संपत्ति दिया, तो इसके साथ परमेश्वर की महिमा हो। दियो दो तो तुम्हें दिया जाएगा, देने का। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है, देखो मैं तुम्हें ये बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें संपन्न करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा कहना मानने को तैयार हो? You know, he's asking us today, are you ready to obey me? क्या तुम तैयार हो? तुम मेरी आज्ञा मानोगे? हाँ, पत्नियां कभी कहते हैं हम पति नहीं मानता रहे इसलिए दशवांश नहीं देती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं दो, जब तक पति नहीं कहे नहीं दो, मैं कह रहा हूँ आज नहीं दो। यदि आप अपने सर की, अपनी अथॉरिटी की इज्जत नहीं कर रहे, किसकी इज्जत कर रहे हो? लेकिन एक बात कहूंगा, यदि परमेश्वर की बात मानने में आपको यदि ओवररूल करना पड़ता तो कर दो। आप बड़े अथॉरिटी को मान रहे हैं, यू आर ऑनरिंग द वन हु इज द सोर्स एंड सप्लायर ऑफ ऑल थिंग्स, जो हर चीज का देने वाला है। ही इज द अथॉरिटी अबव ऑल। हम उसका कहना क्यों नहीं माने? हमें अच्छा लगता है जब हम परमेश्वर का मानते हैं, आप खुश भी रहते हैं, आनंद रहते हैं। आज स्तुति आराधना में सोमन तुमने जो बांटा मुझे अच्छा लगा, स्तुति आराधना में चल रहा था। मैं समझता हूँ कि स्तुति आराधना के दौरान यदि आप खुल के, आज मैंने देखा खुल के स्तुति आराधना कर रहे थे, कितना अच्छा लगता है। आपका मन प्रभु तेरा धन्यवाद, तू उनके हृदय में अपनी आत्मा की सामर्थ्य को उड़ेल रहा है, इनकी मदद कर रहा है ताकि तेरी उपस्थिति को महसूस करे, ताकि तेरी नजदीकी में आए, तुझे जाने, तुझे माने, तेरे कहे में चले, आशीष का सोट बने। आज जान लो उसने आपको इसलिए बनाया, आपको इसलिए बनाया। कहने से आपको मांगने के लिए नहीं, देने के लिए, तुम्हें आशीष का स्रोत बनाने के लिए बनाया उसने। उसका तौर तरीका अलग है। मैं समझता हूँ कि हम अपनी खुदगर्जी से बाहर आ जाए। मैं आज एक बात कहूंगा, ही बोलते ना, ही एक ऐसे आशीष के ऊपर आशीष ही बन जाती है। संजय लॉकर में नोट ऐसे खड़े हो, तो ऐसे बाहर कह रहे हो, थोड़ा सा जाओ इधर उधर खेलता है। कभी ऐसी परिस्थिति आई क्या थी तो सही, वो हमने सही इस्तेमाल नहीं की। आज एक बात जानो, मैं एक बात हुआ कि आशीष पे आशीष पाता हूँ जब परमेश्वर कहना मानता हूँ, और इस बीच ने केवल आशीष ही नहीं, जीवन में हर क्षेत्र में बहुतायत से बहुतायत किया है। मेरा विश्वास है कि यदि आप भी अपने विश्वास का दशवांश का दशवांश को भेजें, परमेश्वर के राज्य में प्राथमिकता से बोलेंगे, पहला स्थान देते हुए प्राथमिकता से बोलेंगे, तो आप भी अपने निजी धन के जीवन में वसीयत में बड़ी करनी और आशीष को पाएंगे। प्लीज रिमेंबर, कहीं घटी नहीं होगी। यदि खर्चा आ गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने इसका प्रयोजन पहले कर दिया, प्रभु थोड़ा दे, उसको भिखारी पसंद नहीं है परमेश्वर को। वो कह रहे हैं मैंने तुम्हारे को जीवन के लिए और धार्मिकता के लिए सब कुछ जुटा दिया, एवरीथिंग अरेंज बाय योर लाइफ फॉर गॉडलीनेस, सब कुछ दे दिया। हम इस बात पर विश्वास नहीं करें। हमको कुछ नई चीज चाहिए,
मेरी बात को समझे, हमको कुछ नई चीज चाहिए और हम उस नई चीज को लेने के लिए तैयार हैं। ये मान लो परमेश्वर ने दे दिया है, उसको धन्यवाद देना शुरू कर दो। गिव थैंक्स टू हिम। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। समझ, तेरी जिम्मेदारी है वो पूरी करना है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, वो तेरी हर जरूरत को पूरा करेगा, तेरी जरूरत से बाहर जाएगा। वो उन्नीलता है, वो उन्नीलता है। कितना उन्नीलता है हमारे माप हमारे पास नहीं है। यह सच है कि आप बिना आत्मिक नियमों को माने हुए भी आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। क्या संसार में ऐसे लोग नहीं है जो स्मगलिंग करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको आशीष नहीं है? बहुत ज्यादा है, आपसे ज्यादा लंबी कार्य है, लेकिन उनकी जेब में बोरी, उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी, कहीं ना कहीं ऐसी चीज अटकी रहती है। यहां कह रहे हैं कि अंत में आपके बटे में जेब में बोरियां होंगी और आपकी सेवकाई और आपके जीवन में परमेश्वर के लिए निरादर का कारण बन जाएगा। जब हम परमेश्वर कहा ना मानकर करते हैं तो वो निरादर का कारण बन जाता है, हमारी परेशानी बन जाती है। यदि मैं परमेश्वर के राज्य में विश्वास के बीच की बुआई को और वचनों के आदेश को नजरअंदाज कर रहा हूँ, रिजेक्ट कर रहा हूँ, मेरी बात को सुन लो। परमेश्वर का मैं कहा नहीं मान रहा, आशीष मेरे पास आई, रिजेक्ट कर रहा हूँ, आशा के साथ फिर भी उसके चमत्कार की इंतजार करो। यदि मैं कहना नहीं मान रहा और अपने मन में चल रहा हूं, यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। झूठी आशा आपके पास है, वो तो सारे आर्थिक चमत्कार आपके पास से होके गुजर जाएंगे। परमेश्वर गुजर जाएगा आपके पास से होके, आपको पता ही लगेगा, अरे प्रभु तू चला गया। आप उसका कहना मानते हो, आप उसके नजदीकी बने हो, उसका कहना मानते हो, तो आप कहना तब मानते हो जब उसके कहने को जानते हो। परमेश्वर के राज्य में प्राकृतिक आत्मिक सेवकाई के जीवन में आशीष पाने और आशीष का कारण बनने के लिए ये एक पैटर्न और नमूना है। प्राकृतिक आर्थिक आशीष पाने के लिए ये एक पैटर्न है, एक नमूना है। मलाकी 3:10 बोल रहा हूं, हम इससे ना समझ नहीं पा रहे। देखो जब प्रभु का बाढ़, मैं बोला प्रभु बाढ़ किसी चीज, मैं सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ। कभी आपने कभी बस और नहीं चाहिए, किसी ने कोई एक बंदा हाथ रखा है और बस और नहीं चाहिए, बस और नहीं चाहिए, वो और नहीं चाहिए, नहीं करो यहाँ सारे मेरे स्कूल निकाली और नहीं चाहिए। अक्षय कभी हम कहते प्रभु बस और नहीं, कभी नहीं, थोड़े से थोड़ा मनुष्य की खोपड़ी इतनी भूखी है भरती नहीं। जो एलिया था ना, राजा के पास जब वो मिलिट्री का जन्म किया सीरिया का, तो राजा ने बोले कपड़े फाड़िए, ये क्या आ गया, तो लड़ाई ले रहा है, तो बड़ा बिगाड़ा भी। तो एलिया ने कहा इसको मेरे ये बात नहीं गया, चुपकी में रहता था चौपड़ी में, बाहर गया, ये बड़ा गुस्सा, मैं सीरिया का जनरल हूँ, ये बाहर गया, मैं कहा खूब कहाँ करेगा, सूझा करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। एलिया ने बाहर गया, ठीक है सी, आप प्रभु के दास है, सेवक है उसके, आप उसका कहना मानते हैं, आप उसकी बात को सुनते हैं। अरे आपके पास तो वो सामर्थ्य है जो किसी के पास नहीं। जानो इस सामर्थ्य को। मालूम है अभी पीछे किसका, हाँ सॉरी आई मस्ट शेयर, बस जिले का ऑपरेशन था, हो गया, इट्स ओके नाउ बेटर। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरे को मालूम पड़ेगा कि इस समय है, मेरा टेलीफोन देख लो ना, दोपहर 12:30-1 के बाद मुझे नहीं मालूम 2-2.5 घंटे में मैं 11 किलोमीटर अपने घर में कैसे चली हूँ। कितना? 11 किलोमीटर, मुझे नहीं मालूम। स्तुति आराधना कर जा, अरे भाषा परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर आपके निकट आएगा, वो आपके अंदर कार्य करेगा, वो ही इज अवेलेबल टू डू बियॉन्ड व्हाट यू कैन थिंक। बात सुनो, परमेश्वर की बात मानने में हम देरी नहीं करेंगे। हम क्या करें? देरी नहीं करें। हम देरी कर रहे हैं तो मना कर रहे हैं उसको। तो मैं नहीं माना चाहता, तू नहीं कुछ कर सकता है, तो देखता ही मैं ही करूँ कुछ, और आज यही हो रहा है, हम ही कर रहे हैं कुछ। जब किसी लड़की का रिश्ता नहीं होता कहते हैं अरे तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारे लड़के नहीं होते, कोशिश करो। हम प्रभु के पास विनती रखने के अलावा
हम अपने आप अपने दिमाग के घोड़े पर बैठे हैं। परमेश्वर के अनंत काल की बुआई कटाई का सिद्धांत के प्रति आज्ञाकारिता आपके चमत्कार को आपकी झोली में डालेगी। आपकी आज्ञाकारिता उसके चमत्कार को आपकी झोली में डालेगी। मत्ती 6:21 में कह रहा है, मत्ती 6:21 में, जहां तेरा धन होगा वहां ही तेरा मन भी होगा। इसका उल्टा भी, जहां तेरा मन होगा वहीं तेरा धन होगा। रिवर्स इज आल्सो ट्रू। Where your treasures are, there your heart will also be. जहां तेरा मन होगा वहीं तेरा धन भी होगा। लेकिन हम ये नहीं कहते बोलने को जहां ना नहीं होगा ना, रिवर्स इज आल्सो ट्रू। लूका 16:11 में बोलता है, बहुत क्लियर है, मैं यहां अंत कर रहा हूं। इसलिए जब तुम संसारिक संपत्ति में विश्वास के न ठहरे, इसको संसारिक संपत्ति को एक परमेश्वर ने वचन में कुछ अधर्म के धन में हिंदी बोलता है, अरे वो अधर्म के धन है 5% 2,000 के लिए अधर्म के धन है ना। कितना खुश होता आदमी बैग उठा के चल रहा होता, तो इसको पैसा उठा के चल रहा हो, रिस्क भी लगता है। दोनों चीजें हैं। मेट्रो में जा रहे हो, आपको पॉकेट में इतना कैश कहाँ से ला रहे हो, आदमी कहता है जा अपनी कार में जा भाई, अपने अपने उसमें जा। मैं यहाँ कह रहा हूँ, यदि तुम संसारिक धन में, अधर्म के धन में, परमेश्वर ने इस धन को जो हम कमाते हैं उसको अधर्म का धन कहा, इसमें यदि तुम आज्ञाकारी विश्वास हो के ना ठहरे, तो सच्चा और आत्मिक धन तुम्हें कौन देगा? परमेश्वर। जो कुछ हम करते हैं इसमें प्रभु हमसे विश्वास हो के योग्यता चाहता है। आज ये नियम क्यों बता रहा हूँ कि हम सब कहीं न कहीं कमी में चलते हैं, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, चाहे वो हमारे पास पैसे की घटी हो, चाहे हमारे पास घर नहीं है, चाहे हमारे पास कुछ प्रयोजन नहीं है, या कुछ ऐसी घटियां हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर आज ये कह रहा है जो चीज तुम्हारे हाथ में दी है उसके प्रति विश्वास होकर रहो, आज्ञाकारी रहो, वो तुम्हें सब कुछ देगा। आखिरी वचन बोलो, लूका 6:38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो, इसका मतलब पहला करो जिसको कहा परमेश्वर ने, आपको उसको दिया करो, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। कह रहे दबा दबा के, हिला हिला के लोग तुम्हारी झोली में डालेंगे, तो उसे रखने नहीं पाओगे। जिस नाव से तुम नापते हो उसी नाव से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। 10 के और 2,000 के नोट में झगड़ा हो जाएगा। 10 के और 2,000 के नोट में अब किसका नाम लो? टंडन को एक सड़क के ऊपर नया 10 का नोट दिया, आसपास में प्यार दिया उसको, नोट है चुपचाप जेब में डाल दिया। अब गलती से वो नोट को से में चलेगा, 2,000 के नोट थे, 2,000 के नोट ने दबका मार बोला, मैं बदतमीज कहाँ गए हमें हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी औकात पता नहीं देता? 10 का नोट चुप, 10 का नोट बड़ा सवाल था, बड़े आपस में झगड़ा हो रहा है, कितना बुरा सीन आ गया है। 10 का नोट बोलता तो क्या कह रहा है? कह रहा मैं क्रिश्चियन हूं, वो बता कह रहा है, कह रहा अच्छा, कह रहा चल चर्च में लेके आया उसको, कहता यहां देख थैली में सबसे ज्यादा 10 के नोट है, कितनी बढ़िया भाई, इस ये में 2,000 का नोट डाला, चिल्ला रहा है यहाँ पे। 10 के और 2,000 के नोट ने आज ये अरे मैं ये कह रहा हूँ 2,000 के नोट की औकात तो है, लेकिन वो औकात जेब तक है। अरे परमेश्वर के भवन में जो आएगा वो बीज आ रहा है, फसल बन जाएगा, बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, आपके लिए आशीष का स्रोत बन जाएगा, एक भंडार बन जाएगा। आप सबको परमेश्वर ने भंडारी ठहराया है। इसका मतलब उसके भंडार के वारिस, उसके भंडार के ऑपरेट करने वाले। अरे आप यू आर द मैनेजर ऑफ हिज रिसोर्सेज। मैं सोचता हूँ आप खड़े हो जाए कि प्रभु आज तेरा धन्यवाद, तूने हमें वो तौर तरीका आत्मिक नियम दिया है जिससे हम तुझमें बढ़े, आत्मिक रूप में बढ़े, स्वाभाविक रूप में बढ़े, प्राकृतिक रूप में बढ़े, आर्थिक रूप में बढ़े, हर क्षेत्र में बढ़े। तेरा धन्यवाद प्रभु। आज हम तुझसे वादा करते हैं कि अभी तक यदि हम तेरे कहे को टाले, हम नहीं टालेंगे प्रभु। सबसे पहले प्राथमिकता में प्रभु हम तेरा कहना मानते हुए जो तेरा तुझको देंगे, और जो अब जो तूने हमारे लिए रखा है उसका हम बुद्धिमानी से इस्तेमाल करेंगे।
क्योंकि इसके लिए तूने प्रभु आज हमें बुद्धि और ज्ञान का दान दे दिया है। हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं इन बच्चों के लिए, इन परिवारों के लिए जिनका एक प्रतिनिधित्व करते हैं प्रभु। ये प्रभु हमेशा आशीष का स्रोत बने प्रभु, तेरे आनंद और तेरी शांति में इतने बढ़ेंगे कि प्रभु इनसे उमड़ती हुई दूसरों तक जाएगी और हम इनके जीवन में तेरी महिमा को देखते हैं। धन्यवाद के साथ जो मांगा ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। विश्वास करो आज जाके ना प्रभु एक बार फिर रात को नहीं प्रभु मैं गाऊंगा आज से ही तुम्हारे जीवन का बदलाव शुरू हो जाएगा। आमेन। और हमारे पिता का प्रेम यीशु मसीह का है और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहेगी। Can you all say amen? Amen. God bless you.